और बाकी दोस्तों अभी दादी जी यहाँ पे मठा लगा रहे हैं, इसको परडू बोला जाता है। तो हमारे मालिक साहब तो यहाँ गर्मा गर्म रोटी बना रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी आप सभी से दादाजी की मुलाकात भी करवाते हैं। हाँ। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि देखो एक दो पेड़ तो कम से कम लगाएं। हाँ जी। मैं चैत और बैसाख में हमारे बुरांस के फूल इतने ज्यादा होते थे, बेचना सीखा तो वो भी लुप्त हो गया। हाँ। बुरांस का फूल जब बेचना शुरू कर दिया तो प्रकृति ने लुप्त ही कर दिया। ध्यान रखो कि सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। और ईमानदारी और जुबान आती है अपने अस्थाई अपने रूप में, अगर सही है अपने सच्चाई पे है तो भगवान भी साथ देता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 8 बजे से। साथ ही में अगर यहीं पे मौसम की बात की जाए तो सामने से सूर्योदय भी हो गया है और साथ ही में हल्की हल्की धूप भी खिलने लग गई है। और सबसे पहले सूर्य की किरणें उस वाली पहाड़ी पे पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे करके इस वाली और धूप आती है। और दोस्तों अभी तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है, यानी कि बढ़िया है। और जैसी तेज धूप खिलती है ना, तो वैसे धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए किचन गार्डन की, तो किचन गार्डन में तो काफ़ी सारी हरी भरी प्यारी प्यारी सब्जियां हो रखी हैं। और राई की सब्जी हो रखी है, साथ में मेथी हो रखी है जो कि कुछ टाइम पहले मैंने दिखाई थी आपको व्लॉग में। साथ में यहाँ पे दुन्ना भी हो रखा है, यानी कि सब्जी की कोई भी कमी नहीं है। जो हरी सब्जी है, सबसे पौष्टिक सब्जी है, तो वो अवेलेबल है हमारे पास। बाकी इस साइड तो धनिया हो रखा है, धनिया भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रखा है। साथ ही में उस साइड पुदीना भी हो रखा है, यानी कि। और साथ ही में जो सामने दादाजी और ने उस टाइम पे आलू की गुड़ाई करी थी, यानी कि आलू लगाए थे, तो वो भी धीरे धीरे करके आलू उगने लग गए हैं। कि दोस्तों अगर यहीं की बात की जाए, किचन की बात की जाए, तो हमारे मालिक साहब तो यहाँ गर्मा गर्म रोटी बना रहे हैं। मालिक साहब को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो? हैं तो बाकी यहाँ पे अभी देखो चूल्हा जल रहा है सुबह सुबह, क्योंकि दिन के टाइम पे तो नहीं जलाया जाता हमसे चूल्हा, गर्मी होती है। बाकी अभी दादी रोटी बना रहे हैं और साथ ही में मैंने सब्जी बना के तैयार कर दी है पीछे कढ़ाई पे। तो इसमें मैंने भर भर के हरा धनिया डाल रखा है, क्योंकि धनिया आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो हमने आलू और काले चने बना रखे हैं, तो अभी इनको पकने देंगे, अभी ये पके नहीं है। बाकी यहाँ पे रोटी बन रही है गर्मा गर्म चूल्हे पे। और बाकी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि चूल्हे की रोटी का स्वाद ज़्यादा आता है या फिर गैस या इंडक्शन का। तो सबसे ज़्यादा जो टेस्टी रोटी होती है वो चूल्हे की होती है। तो चूल्हे पे ही अक्सर रोटियां बनाते हैं हम पहाड़ी लोग, जो कि मतलब सबसे पौष्टिक होती है और साथ ही में फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। बाकी दोस्तों अभी आप सभी से दादाजी की मुलाकात भी करवाते हैं। अभी तक दादाजी बिल्कुल तैयार श्यार होके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे दादाजी बैठ रखे हैं। दादाजी को सुप्रभात। सुप्रभात, प्रणाम आपको। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। हाँ। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया है ना? बिल्कुल हैं। अच्छा, तो और क्या क्या हो रहा है आजकल आपका? आजकल तो क्या सौंदी ग्राम सभा में गए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ अपने भांजा राम जी के साथ में हैं। और वहाँ 2-3 दिन पूजा पाठ में रहे दोनों मामा भांजा। अच्छा। और बड़ी सेवा हुई, बड़ी अच्छी इज्जत हुई। हैं। वहाँ से चल के आए कल, हैं। फिर बैठे हैं अपने, हाँ। बस देख रहे हैं कि क्या क्या है। अब ये जो है ये हमारे जो है ये माल्टा संतरे यहाँ के जो है ये कोई इसका कोई सदुपयोग नहीं होता। अब लोग बोल रहे हैं कि कीवी लगाओ, कीवी लगाओ। हाँ कीवी लगाओ। अच्छा। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि देखो एक दो पेड़ तो कम से कम लगाएं। हैं। जैसे हमने अभी यहीं जो है आप रोपी, ये सेब का पेड़ अपने आप तैयार हो गया है। हाँ। ये सिरोला तैयार हो गया है। हाँ। हैं? हाँ जी। ये राई, धनिया, पालंग, दुना, हाँ। और एलोवेरा, हाँ। फूल, 3 किस्म के फूल हैं। तो इनको देख देख करके जो है करना पड़ता है। आजकल थोड़ा पानी देना चाहिए। हाँ। जो भी यहाँ पर है उनको पानी, फूलों को पानी मिलेगा तो हमारे जीवन का सदाबहार बना हुआ रहेगा। हाँ। देखो इस महीने इतनी प्रकृति जो है रूठ गई है। हाँ। बैसाख के महीने हाँ जी
में चैत और बैसाख में हमारे बुरांस के फूल इतने ज्यादा होते थे कि जो हम लोग कभी कभी 2-4 सालों से लोग जो है इसका सदुपयोग कर रहे थे। बुरांस के फूल का जो है वो जूस बनाते हैं और बल्कि यात्री भी पीते हैं और हम भी पीते थे। लेकिन प्रकृति बोल रही है, प्रकृति ने क्या बोला, हमारे सामने चुलाई उसको बेचना सीखा तो वो लुप्त हो गई। हाँ। झंगोरा हाँ। उसको बेचना सीखा तो वो भी लुप्त हो गया। हाँ। जौ हाँ। उसका जौ जो है वो समाप्त हो गया। हाँ। वह जौ होते थे हाँ। जिसके हम लोग सतुआ बना करके जो है उसको खाते थे और सतुआ का सदुपयोग करके जो है अच्छा ठंडा रहता था। कोई मट्ठा में खाता था, कोई गुड़ में खाता था, कोई नमक में खाता था। तो उसको भून करके जो है वो आटा बना करके जो है उसके गोले बना करके खाते थे। हाँ जी। आज जो भी चीज है, हाँ जी, आप बुरहास का फूल जब बेचना शुरू कर दिए तो प्रकृति ने लुप्त ही कर दिया। एक भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा आसमान न बर्फ के होने से। और मेरे ख्याल में कुछ बिदरा का प्रकोप हो गया, पानी धरती में कम हो गया है क्योंकि इसमें जो है वो ये हो गया कि प्रकृति रूठ रही है। और बाकी यात्रा सीजन भी शुरू हो गया है। यात्रा सीजन चल रही है, अभी चुटपुट चल रही है। हाँ। आज के तारीख में, कल की तारीख में भी भगवान बद्रीनाथ के पट खुलने वाले हैं। केदारनाथ भगवान के तो खुल गए। केदारनाथ के पट आज खुल रहे हैं। हाँ। 8 बजे। हाँ। और ऐसे ही बद्रीनाथ का भी खुलेगा। अच्छा। तो सब भगवान बद्रीनाथ की जैसी कृपा हो जाए। हाँ। वही जो है सब दया भगवान की हो जाती है। हाँ जी। और सब जय गंगा मैया की, आनंद रहो, सुखी रहो और खुशी रहो। जय गंगा मैया। हाँ, ये सबसे पहले ध्यान रखो कि सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। और ईमानदारी और जुबान। हाँ। ये इंसान की 3 चीज जो है काम आती है। अपने अस्थाई अपने रूप में अगर सही है, अपने सच्चाई पे है तो भगवान भी साथ देता है। हाँ। झूठे कपट जो भगवान को नहीं भाता है, छल कपट और ना होना चाहिए। हाँ जी। इंसान कर्तव्य है। हाँ जी। कि कर्तव्य को निभाओ। हाँ जी। बाद बाकी तुम हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, अपने जगह पे नाती है, अपने जगह पे बच्चे हैं, अपने जगह पे दूसरा है, तीसरा है, ऐसे रह करके जो है पता नहीं कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए यहाँ से। हाँ जी। कल मेरी माँ थी, आज मैं हूँ, कल हमारे बच्चे आएंगे, परसों नाती आएंगे। हाँ। तो इस घर की यह रीत है, एक आत और एक जात। हाँ जी। इस घर की यह रीत है। हाँ जी। कि एक आत और एक जात। पता नहीं इन खेतों को पता नहीं कितने पीढ़ी से कमा रहे। हाँ जी। लेकिन उसमें अन्न होता रहता है। ठीक है, वो ना नहीं बोलते कभी। हाँ जी। चाहे एक दाना होगा, एक बलुंडा होगा, लेकिन होगा। हाँ, तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि कर्मणम बाधिते रक्षा। कर्म ही सुख संपद, कर्म ही कर्मों की गति होती है। हाँ। जब कर्म करेगा, खिनेगा, लगाएगा, हल लगाएगा। हाँ जी। कुछ काम करेगा, कुछ पौधा डालेगा, तो उसमें क्या होगा, तुमको फल मिलेगा। और नहीं बोओगे तो ये बंजर तो सारी धरती पड़ी हुई है, किनगोड़ जम जाएगी। ठीक है। किनगोड़ खाएंगे लोग, हिंसा खाएंगे लोग। हाँ जी। हाँ जी। और जंगली जानवरों का डेरा नीचे वो घूमते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बाकी दोस्तों, कल रात मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, तो तब तक आप उसका आनंद लीजिए। जो कि हमारी पैतृक संपत्ति है, रस्सी से मट्ठा लगा रहे हैं, यानी कि जैसे उस टाइम पे लगाया जाता था, जैसे आपने टीवियों में देखा ही होगा, जब यशोदा मैया कृष्ण भगवान के लिए दूध दही निकालती थी। तो तब तक आप उस ब्लॉग का आनंद लीजिए। और बाकी दोस्तों, अभी रात के 9 बजने वाले हैं। और बाकी दोस्तों, अभी दादी जी यहाँ पे मट्ठा लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारे पहाड़ी स्टाइल में लगाई जाती है मट्ठा, उसको लगा रहे हैं। तो दादी लगा रहे हैं परेडू से। इसको परेडू बोला जाता है। और दादी इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को? रोडू। तो ये परेडू है और वो है रोडू है दोस्तों। इसको परेडू बोला जाता है और उसको बोला जाता है मानन। और एक रोडू भी होता है, रोडू दूसरा होता है। बाकी कुछ इस तरह से दादी ने रस्सी बांध रखी इस वाले जो लकड़ी के बीम से।
तो दोनों रस्सियाँ बांध रखी है और दादी एक रस्सी को खींच रहे हैं और ऐसे लग रहा है यशोदा मैया साक्षात कृष्ण भगवान के लिए मक्खन निकाल रहे हैं। तो सेम ऐसे लग रहा है अभी दादी मट्ठा लगा रहे हैं, वो भी पहाड़ी स्टाइल में। ये जो परड़ो होता है ना, इसका वजन बहुत ही भारी होता है और इसको उठाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यानी कि भारी होता है तब जाके मठा लगाई जाती है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो कुछ इस तरह से मठा लगाई जाती है हमारे पहाड़ों में। इलेक्ट्रिक चीज़ों का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, कुछ इस तरह से हाथों से लगाई जाती है मट्ठा। और बाकी दोस्तों अभी दादी जी ने इस वाले परड़ों में गर्म पानी डाल दिया है और उसको ढक दिया है कुछ देर के लिए। और बाकी दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह का करीबन 10:30 और अभी मैं घर पे आई हूँ। बाकी कॉलोनी वाले घर से सारा काम वगैरह निपटा के दादी जा रही है खेत में गाय को लेके। दादाजी काम से जा रहे हैं बाजार और बाकी मैं घर पे आई हूँ अभी। तो अभी स्नान वगैरह करती हूँ फटाफट से। बाकी दोस्तों धूप देखो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, भयानक गर्मी हो रही है। फाइनली अभी मैंने भी स्नान कर लिया है और साथ ही में कपड़े वगैरह धुल के छत पे डाल दिए हैं। अभी मेरी तैयारी हो गई है कॉलोनी वाले घर पे जाने की। और बाकी दोस्तों अभी शाम के 4 बज रही है और अभी ना मैं मतलब सो के उठ रही हूँ। दिन भर तो कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, आराम कर रही थी आज दादी और मैं। साथ में अभी हमने गर्म गर्म चाय पी ली है तो अभी फटाफट से चलते हैं। और मैंने ब्लॉग शूट करने के लिए छाँव में आ रही हूँ क्योंकि धूप इतनी भयानक लग रही है कि क्या ही बताएं। और ये जो धूप है ना यही गेहूं की फसल को पकाएगी, यानी कि अब आगे जो वेदर है 4-5 दिनों तक तो बता रखा है कि कड़क धूप है, यानी कि भयानक धूप है। तो देखो भाई क्या होता है मौसम में। और दोस्तों दादी और मैं जा रहे हैं गौशाला, लेकिन दादी के हाथों में हजारों कांटे चुभे हुए हैं। तो मुझे तो कांटे निकालने आते ही नहीं है, मैं ऑपरेशन कर देती हूँ कांटे निकालने की बजाय। कांटे निकले हो भयंकर, दादी ने छिले हुए सीधा हाथ कई कई जगहों से। इतने कांटे क्यों चुभते हैं आपके हाथ में? घास काटते चश्मे लगाया करो ना, चश्मे लगाइए ना सर। तो चश्मा लगाओ ना जो ला रखा आपने। अभी दादी जा रहे हैं यहीं से ऊपर वाले खेत में। यहाँ से दादी ने घास का घीड़ा रखा हुआ है, दिन में दादी ने ना उस वाली जगह से घास निकाला होगा। तो अभी दादी वो घीड़ी ला रहे हैं। तो यहीं से गौशाला जाएंगे दादी। ये रास्ता जाता है गौशाला के लिए और ये रास्ता जाता है सामने घर के लिए। मालिक साहब अब यहाँ से छलांग मारने वाले। आइए आइए, 1 2 3 एंड शाबाश। आइए आइए, ठीक है तब जाओ। है घास का घीड़ा आज आपने रित्ता ला रखा है ठीक है कि अभी हमारे दादाजी भी आ गए हैं बाजार से। बाकी दोस्तों अभी मैं भी घर पे आ गई हूँ, दादाजी भी पहुँच गए हैं घर। बाजार जा रखे थे, साथ में दादी गौशाला चली गई है। तो मैं भी आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अंकिता नौटियाल मिलती हूँ आप सभी को अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय।